हेलो। आज हम आपके लिए लाए हैं बेंक्यू का 75 इंच का पैनल, जिसका मॉडल नंबर है NE75001। ये पैनल अभी नया लॉन्च हुआ है हाल ही में। इससे पहले एक RE सीरीज आती थी, RE7504। अब उसकी जगह पे ये भी पैनल आया है। आइए आप बात करते हैं इसके कुछ फीचर के बारे में। ये बेंक्यू का वाइट बोर्ड है। अब वन बाय वन इसके फीचर हम लोग देखते हैं। पहला, इसका बैकग्राउंड कैसे चेंज करते हैं, तो उसके लिए ऑप्शन है आपके पास प्री डिफाइंड बैकग्राउंड टेम्पलेट्स हैं। और अगर आपको कोई अलग कलर ऐड करना है अलग से, तो प्लस में जाके आप अपने अकॉर्डिंग कलर ऐड कर सकते हैं, कोई भी कलर जो आपको सही लगे, और उसको लाइट डार्क भी कर सकते हैं आप। ये आ गया, तो लगाएंगे लग जाएगा। जो ऐड किया हुआ कलर है, इसको अगर चेंज करना है तो भी आप इसको चेंज कर सकते हैं। ठीक है, ब्लैक पे रखते हैं। बाकी कुछ प्री डिफाइंड टेम्पलेट भी इसमें पड़ी हुई है, वो आप लगा सकते हैं। जो भी आपको ऐड करना हो, आप इसमें डाउनलोड करके ऐड भी कर सकते हैं। ठीक है, अब आते हैं पेन पे। तो इसमें पेन के 3-4 ऑप्शन मिल जाते हैं। पहला है सिंगल पेन का। सिंगल पेन में आप कलर सेलेक्ट कर लीजिए। उसको आप ठीक है, इसके अलावा आप हाइलाइटर यूज कर सकते हैं। ये हाइलाइटर है, ये चीज़ों को हाईलाइट करने के काम आता है। ठीक है, ये डुअल पेन का ऑप्शन है। इसमें आप दो कलर सिंगल पेन से लिख सकते हैं। एक तरफ से मैंने ये ले लिया, एक तरफ से मैंने पर्पल ले लिया, तो ये दो कलर हो गए इसमें। और इसमें भी अगेन आप थिकनेस को छोटा बड़ा कर सकते हैं। एक दो थिकनेस लग गई है, एक पे और दूसरी पे। ठीक है, अब आते हैं इरेजर पे। इरेजर में दो ऑप्शन मिलते हैं, एक तो रब कर, तीन ऑप्शन मिलते हैं। एक तो रब करने वाला, आप रब करेंगे सिंपली मिट जाएगा। दूसरा ऑप्शन स्ट्राइक वाला है, आप जो वर्ड को स्ट्राइक करेंगे वो मिट जाएगा। और अगर गलती से मिट गया है तो आप अंडू भी कर सकते हैं। और क्लियर ऑल का ऑप्शन है, अगेन क्लियर ऑल कर सकते हैं, तो आप कॉन्टेक्स्ट में बुला सकते हैं। ठीक है, एक ऑप्शन इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा, ये देख लेते हैं। इसमें अगर आपको कोई भी इमेज या टेक्स्ट लाना है व्हाइट बोर्ड पे, तो आप सिंपली क्रोम पे टच करिए और ये आपका दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। एक पे आ जाएगा आपका ब्राउजर, दूसरे पे आपका व्हाइट बोर्ड। अब ब्राउजर में कुछ भी आप सर्च कर लीजिए, जैसे कि जो भी इमेज आपको लानी है वो आप सिंपली होल्ड करिए और इसको अपने व्हाइट बोर्ड पे ला के रख दीजिए, जो भी इमेज आपको लानी है। और इसको अगर हमको शिफ्ट करना है, सिंपली ये शिफ्ट भी हो जाता है। और जितना रखना है, सॉरी, या फिर इसको पूरा ही बंद कर दीजिए। ये हमारे पास इमेज आ गई। अब इमेज को आप छोटा बड़ा भी कर सकते हैं। और इस पे आप लिख भी सकते हैं। पेन और कलर सेलेक्ट कर लीजिए। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। अभी पेन में एक ऑप्शन और भी है, डुअल पेन हो गया था, ब्रश है।
ईजेड पेन भी है। ईजेड पेन क्या होता है, जैसे आपने कोई वर्ड या फिर कोई सेंटेंस लिखा तो ये उसको फॉन्ट में अपने कन्वर्ट कर देगा, जैसे कि थोड़ा सा ये हो गया कैपिटल ऑफ हम सेलेक्ट करके हटाओ, इसको हम हटा भी सकते हैं। अगर हम फिर से लिखेंगे ठीक है, यूपी को शॉर्ट फॉर्म में ले लिया है। इसके बाद चलते हैं हम लोग ये बेसिक कुछ बेसिक मैथमेटिकल टूल हैं, देख लेते हैं। जैसे हम लाइन ड्रॉ करते हैं कभी, तो लाइन ड्रॉ सीधी नहीं होती, बट अगर इसके थ्रू हम ड्रॉ करेंगे, ठीक है। अच्छा ये उस पर लगा हुआ था, ईजेड पेन पे लगा हुआ था, इसको सिंगल पेन पे रखते हैं। लाइन ड्रॉ करते हैं तो सीधी नहीं खींचेगी कभी भी, तो इसके लिए हमको इस पे रख के खींचेंगे तो सीधी खींचेगी। प्लस आप लाइन को मेजर भी कर सकते हैं कितनी, जैसे कि ये 7 इंचेस की लाइन है, इसको आप छोटा बड़ा भी कर सकते हैं। और ये देखिए आप एंगल भी दिख रहा है इसमें आपको, जिस एंगल में है ये उस एंगल में भी दिख रहा है आपको। इसी तरह कुछ सर्किल ड्रॉ करने के लिए देख लेते हैं। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। पहले तो यहाँ पे इसको हम चेंज भी कर सकते हैं, पहले तो हम इधर से ड्रॉ कर सकते हैं। अब अगर हमको टिप इधर लानी है तो सिंपली कुछ नहीं करना है, इसको टिप करते ये आपका ड्रॉ हो गया। इसका भी कलर आप चेंज कर सकते हैं, जो भी कलर यहाँ पेन में होगा वो कलर ही इस पे आ जाएगा अपने। ठीक है, कुछ और टूल देख लेते हैं एक बार। इस पे चलते हैं, सॉरी। अब बाकी तो ये आई है, एक बार हम ईजेड मैथ देख लेते हैं, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। ईजेड मैथ में अब जो भी सर्किल है, स्क्वायर है, रेक्टेंगल है, ट्रायंगल है, कुछ भी ड्रॉ करेंगे ये रॉ फॉर्म में, ये अपने आप उसको करेक्ट फॉर्म में ले लेगा। मैं स्क्वायर करता हूँ, सॉरी स्क्वायर ले लिया इसने। सर्किल ड्रॉ करते हैं, सर्किल भी ले लिया इसने। एक लाइन ड्रॉ करते हैं, ये भी इसने ले ली। तो ये अपने आप ले लेता है, इसको क्लियर करते हैं। अब आते हैं ठीक है, और देख लेते हैं। ठीक है, और थोड़ी सी बड़ी इक्वेशन लेते हैं। ठीक है, इसको इंसर्ट भी कर सकते हैं, सिंपली हमने ये इंसर्ट कर दिया। अब यहाँ से इसको हम मिनिमाइज कर सकते हैं, ये आ गया हमारे बोर्ड पे। इसको भी हम छोटा बड़ा कर सकते हैं। इसको कॉपी पेस्ट लॉक अनलॉक करने के ऑप्शन भी मिल जाएंगे आपको यहाँ पे।
फिलहाल इसको रहने देता हूँ और ईजेड मैथ को मैं बंद कर देता हूँ। बाकी इसमें एक टॉर्च का ऑप्शन मिलता है अगर हम पहली वाली स्लाइडों पे अपनी आ जाए, और यहाँ से हम तो इसको हम छोटा बड़ा भी कर सकते हैं, छोटा भी कर सकते हैं, बड़ा भी कर सकते हैं। ये जहाँ आप हाईलाइट करेंगे वहाँ पे ये हाईलाइट होगा। ठीक है, इसको बड़ा भी कर सकते हैं, छोटा भी कर सकते हैं। ठीक है, तो कुछ और, हाँ एक चीज रह गई। इस व्हाइट बोर्ड को आप 2 या 3 पार्ट में डिवाइड भी कर सकते हैं। और मैं 3 पार्ट में डिवाइड करता हूँ। 3 पार्ट में ये डिवाइड हो गया। अब उसके बाद इस पे जो भी आप लिखना चाहते हैं लिख सकते हैं। जैसे मान लीजिए इस पे ए, तो अभी क्या है, आपको सब पे लिखना पड़ेगा, कुछ ना कुछ लिखना पड़ेगा। जैसे x प्लस वाई, और तो ये आपको लिखना पड़ा सब पे अलग अलग। अभी क्या है इसमें, अगर सेट करने वाले ऑप्शन पे जाएंगे और क्वेश्चन एक सेट कर देंगे, तो ये सब बच्चों के लिए कॉमन हो जाएगा। ये आपको ऐसे लिखना पड़ेगा। ठीक है, इसको मैं बंद कर देता हूँ। ये भी एक हो गया। कौन से बाकी कुछ फीचर और भी हैं वो आप देख लीजिएगा। इसमें मेन मेन फीचर मैंने बता ही दिया। एक सिंगल, जैसे अभी आपको यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन दिख रहे हैं, अगर आपको सिंगल छोटे ऑप्शन पे रखना है तो आप यहाँ से जाके, अब इसमें देखिए आपको लिमिटेड टूल्स मिलेंगे, यहाँ पे ज़्यादा टूल नहीं मिलेंगे। और आप सिंपली, आपके पास पेन का ऑप्शन है और इरेजर का ऑप्शन है और फोल्ड का ऑप्शन है। अभी पेन का ऑप्शन लेते हैं। अब हम यहाँ लिखना शुरू करते हैं। देखिए अपने आप इसने स्क्रॉल कर लिया। यही मैं दिखाना चाह रहा था। अब इसको आपको नीचे लाना है, तो ये 4 5 6 7 8। जैसे ही 9 इस पे लिखेंगे ये स्क्रॉल कर जाएगा, तो ये अगले पेज पे चला गया। अभी हमने कुछ इस पे और लिखा तो ये भी अगले पेज पे चला गया। अब आपको अगर पीछे देखना है तो आपको यहाँ से पीछे लाना पड़ेगा। ठीक है, एक तो ऑप्शन ये हो गया। अभी हम इससे बाहर निकलते हैं। अब मान लीजिए कि अभी हमने यहाँ पे बहुत सारी स्लाइड्स यूज की, सब पे अलग अलग लिखा हुआ है। अब हम चाहते हैं कि हम सिंगल स्लाइड, जैसे हमारी 6 नंबर वाला स्लाइड है, इस पे हमको सब लिखना है, हमें स्लाइड चेंज नहीं करनी है। तो हम यहाँ से लिखना शुरू करते हैं। जैसे मान लीजिए कि अभी ये हमारी भर गई है। अब अगर हमको इसी पे ही लिखना है तो हम सेलेक्ट पेन का यूज करेंगे और 2 हाथ से इसको ऊपर कर लेंगे, ये ऊपर चला जाएगा। अब हम अगेन फिर यहाँ पे लिखना शुरू कर सकते हैं। पेन सेलेक्ट करेंगे और लिखना शुरू कर देंगे। ये हमारा पेज फिर से भर गया है। अब फिर से हम अगेन सेलेक्ट पेन का यूज करेंगे और 2 हाथ से इसको ऊपर कर देंगे। फिर से हम यहाँ लिख सकते हैं, पेन का यूज करेंगे। ठीक है, अब आपको हमको सारा कंटेंट एक साथ देखना है, सारा एक्सेस करना है एक बार में, तो हम यहाँ पे जाएंगे। उसके अलावा इसको जूम कम कर लेंगे या फिट टू स्क्रीन कर लेंगे। फिट टू स्क्रीन करने पे देखिए सारा आ रहा है, वो 1 से हमने लिखा था 20 तक प्लस ये, तो सारा एक बार में आ गया। और अदरवाइज जूम छोटा भी कर सकते हैं और छोटा कर सकते हैं। ये पूरा कंटेंट हमारा एक बार में इतने आ गया। ये 3 स्लाइड का डेटा। ठीक है, और तो इसको हम कहीं भी स्क्रॉल करके डाल सकते हैं, किसी भी तरफ। ठीक है, तो एक ऑप्शन ये हो गया। अब आते हैं इसमें, ये जो छोटे से फंक्शन ये बचे हैं, जैसे कि प्री डिफाइंड स्टिकी नोट्स। जैसे मान लीजिए कि आप कोई स्लाइड पढ़ा रहे हैं बच्चों को, हम पेज नंबर कुछ पे चलते हैं। बच्चों को कुछ पढ़ा रहे हैं आप, और कोई टॉपिक पे चर्चा करना रह गया है या फिर कुछ भी, तो यहाँ पे जैसे मान लीजिए टेक्स्ट ही लेना है आपको,
और इसमें आपने ओके कर दिया, तो यहाँ पे ये स्टिकी नोट्स पेस्ट हो गया। इसमें आप फॉन्ट भी चेंज कर सकते हैं, फॉन्ट का साइज भी चेंज कर सकते हैं और बोल्ड इटैलिक भी कर सकते हैं। ये ऑप्शन मिल जाते हैं आपको। अब हम चलते हैं दूसरे स्लाइड पे। यहाँ पे आप कैमरा यूज कर सकते हैं, जेपीजी इंसर्ट कर सकते हैं, पीडीएफ इंसर्ट कर सकते हैं, ईजेड की फाइल होंगी वो आप खोल सकते हैं, कोई यूट्यूब कोई वीडियो है वो आप इसमें प्ले कर सकते हैं, म्यूजिक प्ले कर सकते हैं, या फिर कोई वेबसाइट का लिंक है या कोई भी लिंक है वो खोल सकते हैं। एक ऑप्शन और मिलता है आपको, यूट्यूब का लिंक। अगर आप इसमें यूट्यूब का लिंक कोई खोलते हैं तो वो विदाउट एड यहाँ पे प्ले होगा। जैसे मैं दिखाता हूँ, यूट्यूब पे लेके चलता हूँ। अब इसी को हम कॉपी कर लेते हैं। ये लिंक यहाँ पेस्ट कर सकते हैं। अगर इसमें ऐड होगा तो भी हट जाएगा, यहाँ पे विदाउट ऐड प्ले होगा ये। ठीक है। ये प्री डिफाइंड शेप्स हैं जो आप इंसर्ट कर सकते हैं। ठीक है, इसका कलर चेंज कर सकते हैं आप, वो यहाँ मिलेंगे। बाकी ये आपको मैंने बता ही दिया सारा। यहाँ पे क्लाउड व्हाइट बोर्ड का ऑप्शन मिलता है। क्लाउड व्हाइट बोर्ड का ऑप्शन मतलब ये होता है कि आप ये जो व्हाइट बोर्ड पे आप पढ़ा रहे हैं, ये सारा का सारा कंटेंट आप बच्चों के साथ शेयर कर सकते हैं विदाउट कैमरा माइक। मतलब आवाज़ नहीं जाएगी, केवल ये बोर्ड शेयर होगा और बच्चे यहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। आप बच्चों को ये क्यूआर शेयर कर देंगे या तो फिर ये रूम की आईडी और ये लिंक शेयर कर देंगे, तो बच्चे यहाँ से आपका व्हाइट बोर्ड ज्वाइन कर सकते हैं। इसको हम लोग बाद में देखेंगे, फिलहाल ये ऐसे वर्क करता है। और यहाँ से जो भी आपने पढ़ाया है, ये आपकी 8 स्लाइडें हैं। अब आपको इसको रीअरेंज करना है, तो सिंपली जो भी आपको स्लाइड पहले रखनी है आप इसको रीअरेंज भी कर सकते हैं। यहाँ से आप डुप्लीकेट भी बना सकते हैं, बीच में ऐड भी कर सकते हैं और डिलीट भी कर सकते हैं। जैसे मुझे इसको हटाना है तो यहाँ से हम इसको हटा देंगे। अभी मुझको इसकी डुप्लीकेट कॉपी बनानी है, एक ऐड हो गई, इसकी डुप्लीकेट बनानी है तो ये मैंने बना दी, डुप्लीकेट हो गई। तो ये भी आप कर सकते हैं। अब चलते हैं शेयर करने के लिए वो जो है उसको देख लेते हैं। शेयर बाई क्यूआर कोड, जो भी पढ़ाया है एज अ क्यूआर कोड आपका यहाँ आ जाएगा और सारा का सारा डेटा आपका बच्चों में शेयर हो जाएगा। शेयर बाई ईमेल, एज अ इमेज मतलब जेपीजी फॉर्मेट में, पीडीएफ में, इंटरनेशनल व्हाइट बोर्ड और ईजेड राइट जो बैंक्यू का ही फॉर्मेट है उसमें आप शेयर कर सकते हैं। तो इतने सारे ऑप्शन आपको मिलते हैं शेयर का। हम लोग क्यूआर पे देखते हैं। अब इसमें भी यहाँ पे भी ऑप्शन मिलता है कि एज अ पीडीएफ आपको शेयर करना है या इमेज। मैं पीडीएफ रखता हूँ और इसमें से कोई भी स्लाइड देखिए डुप्लीकेट अगर हुई है तो उसको मैंने हटा दिया, या फिर कोई आपके काम की नहीं है वो आप हटा सकते हैं, ये मैंने हटा दिया, या फिर इसको रख भी सकते हैं और ओके कर लेंगे। आ गया क्यूआर। अब इस क्यूआर को अगर आप स्कैन करेंगे तो आपको मिल जाएगा। मैं दिखाता हूँ आपको। ये मिला।
जो भी पढ़ाया था देखिए ये आपको दिख रहा होगा, ये सारा का सारा पीडीएफ में आ चुका है। शायद से नहीं आ रहा होगा क्योंकि ब्लैक पे है, तो मैं बैकग्राउंड वाइट कर देता हूँ, आपको दिखेगा। ठीक है, ये सारा का सारा आ चुका है। ठीक है, बाकी इसकी स्क्रीन भी रिकॉर्ड कर सकते हैं, जो यहाँ से ऑप्शन मिलता है रिकॉर्डिंग का, ये भी रिकॉर्ड कर सकते हैं। बात करते हैं बैंक्यू के इंस्टाशेयर 2 के बारे में। इंस्टाशेयर 2 क्या है? एक ये कास्टिंग का ऐप है, इंस्टाशेयर 2 को ओपन करते हैं। अब इसके बाद क्या होगा, आपके फ़ोन में इंस्टाशेयर या लैपटॉप में या डेस्कटॉप में होना चाहिए। इंस्टाशेयर 2 जब आपके में होगा तो आपके पास एक लिस्ट आएगी है, जितने भी बोर्ड होंगे उसको यहाँ ऐसे कनेक्ट कर लेंगे, डिवाइस टू बोर्ड करेंगे, सिंगल ऐप या फिर इंटायर स्क्रीन को आप शेयर करके यहाँ पे शेयर कर सकते हैं। ये पूरा का पूरा आपका आ जाएगा। तो इसी तरह हम डेस्कटॉप पे दिखाते हैं आपको। तो पहले यहाँ से इसको डिस्कनेक्ट करते हैं, डिस्कनेक्ट हो गया, सेशन एंड हो गया। अभी डेस्कटॉप में दिखाते हैं, डेस्कटॉप में भी सेम ऐसा ही है। पूरी की पूरी स्क्रीन आपकी शेयर हो जाएगी, क्योंकि ये कैमरे के सामने आ रहा है इसलिए इतनी ह्यू बन गई है। इसको टच के थ्रू भी आप शेयर कर सकते हैं, इसमें HDMI और टच केबल है जिसके थ्रू आप केबल के थ्रू कर सकते हैं। ये वायरलेस कनेक्ट हुआ है। अब हम इसमें आपको कुछ खोल के दिखाते हैं। ये स्क्रीन शेयर हो गई है, कोई भी ब्राउज़र खोल दीजिए, एक ब्राउज़र वायरलेस जिस पे चल रहा है।